गाना न सीख ले। आज के इस दौर में तू हर गाना सीख ले। लोग ऑल आर रेडी। कुछ करे चले जाते हैं, राइट? बिना कुछ किए, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट एनी अचीवमेंट, विदाउट एनी कंट्रीब्यूटिंग। सो वो अपना भी ध्यान नहीं रख। प्लीज हेल्प मी इनवाइट। यू शुड लिव योर बेस्ट, यू मस्ट लिव योर बेस्ट लाइफ, राइट? हम इंसानों को हक है कि हम बेहतर जिंदगी जी के जाएं, और ये बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के, बिना सही इंफॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग इस धरती पे आते हैं और बिना कुछ करे चले जाते हैं, राइट? बिना कुछ किए, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट एनी अचीवमेंट, विदाउट एनी कंट्रीब्यूटिंग। सो वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाते, बहुत सारे लोग इस दुनिया में, राइट? और हमारा काम है इस धरती के लोगों को बेस्ट जिंदगी जीना सिखाना, और हम इसलिए सिखा पाते हैं क्योंकि हम लोग बेस्ट जिंदगी जीते हैं। हमारे पास वो सिस्टम है, हमारे पास वो नॉलेज है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें ट्रेन किया जाता है इंटरनेशनली। वी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड वी लर्न फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। चाहे वो लाइफ कोच हो, चाहे वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हो, ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटिशियन डॉक्टर्स हो, चाहे वो बिजनेस कोच हो, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर हो, हम उन लोगों से सीखते हैं और आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करके कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी में इस नॉलेज से थोड़ा बहुत बदलाव हम लेके आ पाए। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? एब्सोल्युटली एक्साइटेड, वेरी गुड। कितने लोगों के पास नोटबुक्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटबुक्स? वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। हमारे जयश्री मैडम तो अनबिलीवेबल है। सो जो नोटबुक्स हैं, यही अब आपका विजडम है, यही आपका ज्ञान है, यही आपको जिंदगी बदलने में, सुनने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। ओके, नेवर नेवर कैन हैपन। सिर्फ सुनने से अगर होता तो बाय गॉड, जो गुरुद्वारे मंदिर के आसपास रहते हैं ना, जहां पे स्पीकर से रोज सुनते हैं, उनका तो परमात्मा से कनेक्ट ही हो चुके होते हैं। सुनने से नहीं होता है। सो हमें लिखना पड़ेगा। स्कूल्स में अगर सिर्फ सुनने से होता तो स्कूल्स में नोटबुक्स ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है ना? स्कूल में नोटबुक्स लगती हैं, स्कूल में लिखना पड़ता है, स्कूल में सब कुछ कॉपी पेन यूज करना पड़ता है। इसी तरीके से जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सो दे आर हैविंग रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स, प्रिंटेड रिकॉर्ड्स, नॉट दिमाग वाला रिकॉर्ड, राइट? सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हमारे नए मेहमान हैं इस सेशन को सुन रहे हैं, और शायद ये सेशन यूट्यूब पर भी जाएगा। सो जितने भी हमारे नए मेहमान हैं, ये हमारा ऑनलाइन क्लब है, और इस क्लब में हम लोग लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने का एजुकेशन देते हैं, एंड हम लोग डिफरेंट वर्कआउट्स देते हैं, एरोबिक, जुम्बा, भंगड़ा, योगा। हम लोग लोगों को न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, विटामिन क्या है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है, बोन हेल्थ कैसे अच्छी रखी जा सकती है, डाइजेशन सिस्टम कैसे अच्छा रखा जा सकता है, माइंड को, ब्रेन को कैसे एक्टिव रखा जा सकता है, आपकी ओबेसिटी को, मोटापे को या फिटनेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये सारी एजुकेशन A to Z सिलेबस अबाउट योर फिजिकल बॉडी हम लोग ऑनलाइन क्लब के जरिए और ऑफलाइन क्लब्स के जरिए 95 कंट्रीज तक पहुंचाते हैं। नंबर 3, सो वर्कआउट्स, नंबर 2 इज एजुकेशन, थर्ड इज वी प्रोवाइड न्यूट्रिशन। आजकल सुबह से शाम तक हम जो भी खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड बहुत है, मिलावटें बहुत है, प्रिजर्वेटिव्स बहुत है, केमिकल्स बहुत है, मैनिपुलेशन बहुत है। सो इट्स द फूड विच वी आर ईटिंग, इवन वी थिंक इट इज हेल्दी, इट इज नॉट हेल्दी। आप सोचें कि आप खीरा, गाजर, ककड़ी खाते हो या फ्रूट्स ही खाते हो, ये भी सब पेस्टिसाइड से और प्रिजर्वेटिव करके इनको रखा जाता है, राइट? सो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग हेल्दी नाउ आजकल की दुनिया के अंदर। सो वी प्रोवाइड यू द वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन सर्विसेज, एंड दैट्स अमेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में दुनिया का नंबर 1 टी है। Why I'm saying number 1 tea? Because we are the number 1 nutrition company. We are the number 1 making meal replacement. But ये क्यों बेहतर है? क्योंकि लोग सुबह उठ के सबसे पहले चाय कॉफी ढूंढते हैं।
ओके लोग थक जाएं तो चाय कॉफी ढूंढते हैं, लोग दिन में रूटीन बनाते हैं, चाय का टाइम हो गया, कॉफी का टाइम हो गया, एंड देन पीपल कंज्यूम लॉट ऑफ कैलोरीज। दूध और ये चाय और कॉफी के चक्कर में दूध भी होता है उसमें, और उसमें शुगर होती है। शुगर हैव जीरो न्यूट्रिशन, जीरो न्यूट्रिएंट, बट शुगर इज हैविंग कैलोरीज, एंड इट्स कैलोरीज बेसिकली फैट ही होता है, अंदर जाके जो कैलोरीज जम जाती पड़ी रहती है एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड फैट। सो दिस इज द बेस्ट ड्रिंक बिकॉज इसके अंदर चाय कॉफी में 150 से 200 कैलोरीज होती हैं, बट इसमें सिर्फ 4 और 8 कैलोरीज अगर आप 2 स्पून डालते हो तो। चाय और कॉफी में निकोटीन होती है जो एसिडिक कंटेंट होते हैं, और वो आपकी सेहत के लिए आपके न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को खत्म कर देती है, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के काफी सारे, और ये आपके न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है बिकॉज इसमें कुछ हर्ब्स हैं, कुछ इट हैज गॉट ग्रीन टी इटसेल्फ, ग्रीन टी इसी के अंदर है, इसके अंदर थोड़ा कैफीन है, साइंटिफिकली प्रूवन, लिमिटेड मात्रा कैफीन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो एंड हम गिलास भर के पीते हैं, इतना बड़ा चाय का कप तो कोई पीता ही नहीं है, ओके सो हम गिलास भर के पीते हैं, इट गिव यू हाइड्रेशन, सो इट्स अमेजिंग। सो ऐसे न्यूट्रिशन एजुकेशन, सिंपली चेंजिंग योर ईटिंग हैबिट्स, चेंजिंग योर फूड हैबिट्स डेफिनेटली चेंज आवर लाइफ एंड फिजिकल, हमारी सेहत अच्छी होती है। बट आज हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है जिसमें हम न्यूट्रिशन की बात नहीं करते हैं, आज हम जिंदगी की बात करते हैं, हम जिंदगी के बाकी जो पक्ष हैं, बिकॉज वी आर वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बीइंग इन वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आपकी फिजिकल सेहत के अलावा हम आपके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हमने लास्ट टाइम किया था माइंड हैप्पीनेस के ऊपर सेशन, राइट, एंड बीइंग अ वेलनेस कोच हम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी ध्यान रखते हैं, सोशल लाइफ को ध्यान रखते हैं, आपके फाइनेंशियल चीजों को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो भी पर्सनल डेवलपमेंट लगता है हम आपको गाइड करते हैं, राइट, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड, वी आर सुपर एक्साइटेड। अभी हम आज का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है, 2025 की शुरुआत होने वाली है, राइट, और 2025 आई होप एवरीबडी वांट कि मेरा 2025 जबरदस्त जाए, हेल्थ में, इनकम में, सक्सेस में, एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, यू वांट कि मेरा 2025 बड़ा जाए। एवरीबडी वांट 2025 जिंदगी का बेस्ट साल हो, वेरी गुड, फैंटास्टिक, सो लेट्स मेक इट बेस्ट। तो इसके लिए मेरे कुछ 4-5 एपिसोड चलेंगे, एंड ये एपिसोड हम जनवरी तक और फरवरी तक चलाएंगे। So we are starting right now to make your 2025 the best year of your life. कितने लोग हैं जो 2025 में एकदम आइडल वेट पे फिट होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, होना भी चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं? ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बार हाथ खड़ा करवाऊंगा, इसी से भी वेट लॉस होता है कई बार। नंबर 2, हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि 2025 में मैं अपना फाइनेंसेस, पैसे का जो हमारा इनकम है उसको डबल या ट्रिपल कर लूं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? बाय गॉड एवरीवन। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे, भगवान आपकी फोटो खींच रहे हैं, किसको नहीं चाहिए? सो हाथ जरूर खड़ा करा करें, बिकॉज दे कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सो ऑटोमेटिकली आप वहां पहुंचते हैं। एंड आई होप एवरीबडी वांट कि 2025 में ना यार पारिवारिक रिलेशन अच्छे हो जाए, खुशियां हो घर पे, बच्चों के साथ बैठे, फैमिली के साथ बैठे, 2025 में परमात्मा से ज्यादा कनेक्ट हो, ज्यादा हमारी भगवान से ज्यादा करीबी आए, है ना, उसको फील करें, महसूस करें। एंड 2025 में वी वांट के वी शुड हैव टाइम फॉर आवरसेल्फ, अपने लिए टाइम हो, यू नो, एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए, बैठ के अपने आंखें बंद करके अपने आप के अंदर ही हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। दैट एवरीथिंग वी शुड हैव। बट आज की डेट में क्या है, नॉर्मली टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं मेरे को मरने का भी टाइम नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं है मेरे पास। एंड देन हमारे पास बहुत टाइम है, पता है आपको? इसी टाइम में लोग कहां के कहां पहुंच जाते हैं, और उसी टाइम में हम वहीं रहते हैं, हम में से काफी लोग। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट गोल सेटिंग्स। सो गोल सेट करेंगे, एंड गोल सेटिंग इज माय फेवरेट टॉपिक, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स लर्न, लेट्स डिस्कस व्हाट इज दैट गोल। एक्चुअली में गोल होता क्या है? बहुत सारी कंपनीज गोल सेट करती हैं, बहुत सारे एथलीट गोल सेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गोल सेट करते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप गोल सेट करते हैं कि मुझे ये हासिल करना है। सो बट व्हाट इज दैट गोल? गोल मीन्स
सबके पास सपने हैं. एनीबडी हैविंग ड्रीम? सपने हैं? ओके, वेरी गुड. सो एवरीबडी हैज गॉट ड्रीम, राइट? कि मुझे ये जिंदगी में हासिल करना है, मुझे वो जिंदगी में हासिल करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. दीज आर कॉल्ड ड्रीम्स, राइट? लेकिन जब आप सपनों को आप तारीख दे देते हो कि इस डेट तक होना चाहिए, तब ये बन जाता है गोल. और सपने सबके सच नहीं होते हैं, लेकिन गोल ऑलमोस्ट, लिखित गोल, रिटर्न गोल सबके होते हैं. ओके, ऑलमोस्ट सबके होते हैं. तो आज हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कैसे ड्रीम्स और गोल को डिफरेंट करेंगे. पहले स्माइल करिए. कितने लोग तो सीरियस हो गए. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. स्माइल करते कितने अच्छे लगते हो. देखो आप, मैं भी कर लेता हूं थोड़ी सी स्माइल. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप बोलो कि मैंने अपने बच्चे की शादी करनी है. ना, अपने बच्चे की शादी करनी है इज अ ड्रीम. आप में से कई लोग 3-4 साल से बोल रहे हो क्या करना है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब इसकी शादी करनी है. एंड दैट इज ड्रीम. ड्रीम है वो, राइट? लेकिन आप बोलो कि मुझे अपने बच्चे की शादी मार्च में करनी है. अब क्या बन गया? गोल. अब देखो, अब शादी हो जाएगी. पहले नहीं हुई थी, आप 2-3 साल से बोल रहे थे, नहीं हुई, राइट? आपने जैसे ही आप अपना डेट डालते हो, आप बोलते हो मुझे इस डेट तक ये हासिल करना है, देन बिकम गोल. लेकिन अगर आप सपना ही देखते रहते हो तो फिर आप जो है, देखो, अगर डेडलाइन ना हो तो वो सपना ही है. इसीलिए स्कूल में डेडलाइन होती है, मार्च तक ही करना है एग्जाम क्लियर, नहीं तो नहीं जाएंगे आगे, राइट? अदरवाइज अगर हम मार्च डेट नहीं आए स्कूल्स के अंदर तो स्कूल नहीं रहे, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसीलिए हमें अपने डेट डालनी चाहिए हमारे गोल्स को. इसके लिए हमारे गोल कितने इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको बताता हूं. हमारे दुनिया के महागुरु पर्सनल डेवलपमेंट कोच जिम रॉन, आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा अगर किसी को नहीं पता है. एंड आई एम प्रोडक्ट ऑफ जिम रॉन. मैं उन्हीं का एक हिस्सा हूं, क्योंकि मैं उनको सुनता हूं और उन्हीं से इंस्पायर होता हूं. उनसे मैंने बहुत सारी एजुकेशन ली और जिससे मेरी जिंदगी बदली. नाउ जिम रॉन आज तक के इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े बिजनेस डेवलपर, डेवलपमेंट कोच, पर्सनल डेवलपमेंट कोच, लाइफ कोच, सक्सेस के वो गुरु हैं. नाउ उनकी एजुकेशन से आज की डेट में करोड़ों लोग यूट्यूब से और दूसरी जगह से और ये लोग सीखते हैं और लोगों को इन्फॉर्म करते हैं. जिम रॉन 25 साल के थे एंड ही वाज नॉट सक्सेसफुल. वो कामयाब नहीं थे. 25 एज, नॉट सक्सेसफुल. एंड वो ढूंढ रहे थे कुछ कि मुझे जिंदगी में कामयाब होना है. तो उनको 25 साल की उम्र में एक शख्स मिले जो सुपर सक्सेसफुल थे. सुपर सक्सेसफुल. इस दुनिया में उनका नाम था मिस्टर शॉफ. अमेरिका में बहुत बड़े फेमस सक्सेसफुल व्यक्ति थे. एंड सेकंड थिंग, वो इजी टू अप्रोच थे कि यार जाके बात कर सकते हैं. अदरवाइज आप सोचो कि आपको अंबानी से बात करनी है, नहीं करने को मिलेगा ना, आसानी से नहीं मिलेगा ही नहीं. आप सोचो मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, कल आधा घंटा लेना है, उनसे फोन करके ले लेता हूं, यू विल नॉट गेट इट. सो बड़े बड़े लोग जितने भी हैं वो आपको टाइम नहीं देते हैं. बट दैट पर्सन वॉज इजी टू एक्सेस. तो उन्होंने, जिम रॉन साहब ने उनके पास गए, बातचीत करी और बोले मुझे आपको गुरु बनाना है. आई वॉन्ट टू मेक यू माई मेंटोर, मेरा लाइफ कोच, मेरा बिजनेस कोच, मेरी सक्सेस कोच, मुझे आपको बनाना है. ना मिस्टर शॉफ सेड ओके फाइन, ठीक है, शुरू करते हैं. आप आ जाओ, आप, और हमें रोज मिलना पड़ेगा. मैं आपको लेसन्स दूंगा, मैं आपको एजुकेशन दूंगा, मैं आपको ग्रोथ बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा जिंदगी में बेहतर कैसे सक्सेसफुल होना है, राइट? तो सबसे पहले दिन जब वो सारी बातें हो गई तो डे 1 शुरू हुआ. तो मिस्टर शॉफ ने जिमरॉन जी को बोला कि जिमरॉन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर गोल्स. आपके गोल से शुरू करते हैं, आपकी एजुकेशन, आपका सक्सेस. तो काइंडली ब्रिंग योर लिस्ट ऑफ योर गोल्स. अपने गोल की लिस्ट लेके आओ. जिमरॉन बोलते हैं सर वो मेरे पास नहीं है अभी. ओके, उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, कार में होगी, लेके आओ, मैं वेट कर लेता हूं. उन्होंने बोला नहीं सर, कार में भी नहीं है. एंड ही सेड ओके, कोई बात नहीं, घर पे होगी, कल लेके आना. ही सेड नो सर, मेरे घर पे भी नहीं है. तो उन्होंने बोला तेरे पास गोल्स है ही नहीं? बोले सर नो सर, आई डोंट हैव एनी गोल्स, मैंने बनाए नहीं कभी. तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है तो मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस अभी बता सकता हूं जिसमें कुछ भी डॉलर्स नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं है, ना के बराबर हैं अगर हैं तो जिमरॉन साहब ने बोला क्या बात करते हो गुरुजी, अगर मेरे पास गोल हो तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या? वो बोले बढ़ेगा नहीं, खतरनाक तरीके से बढ़ेगा,
डेंजरस तरीके से बढ़ेगा। इफ यू हैव गोल्स, यू विल अचीव दैट गोल्स, राइट? अगर अपने पास है ही नहीं। अब मैं आपको, समझ में आ रहा है आप लोगों को गोल कितने इंपॉर्टेंट है? जिनके पास पैसे नहीं है उनके पास पैसे के गोल नहीं है, जिनके पास सेहत नहीं है उनके पास सेहत के गोल नहीं है। सपने हैं, गोल नहीं है। सपने तो सबके पास हैं, सबको मर्सिडीज चाहिए, सबको BMW चाहिए, सबको बंगला चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है ना, बिकॉज दे डोंट हैव गोल, दे हैव ड्रीम्स। डेट डालनी पड़ती है, इस तारीख तक मुझे ये हासिल, जितने कोच बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे, डेट डालनी पड़ती है, इस पोजीशन पे इस डेट तक पहुंचना है। अगर आपके पास वो डेट नहीं है और डेडलाइन नहीं और रिटर्न में नहीं है, इट्स लाइक इम्पॉसिबल, राइट? पॉसिबल नहीं है। मैं आपको 2-3 सटीक एग्जाम्पल देता हूं और ये एपिसोड चलेंगे, ओके? ये हमारे एपिसोड चलेंगे 2025 और बाकी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो द सेकेंड थिंग इज, अगर आप लेटर लिखो, लेटर, आजकल लेटर का जमाना है नहीं, नए लोगों को नहीं पता होगा वो क्या होता है। हम लोगों को तो नीले वाला भी पता था और पीले वाला कार्ड भी पता था जो 25 पैसे का आता था। सो व्हेन यू राइट लेटर एंड देन यू पोस्ट इट, आप डब्बे में डाल के आओ, लाल रंग का डब्बा होता था ना, लेटर बॉक्स, उसमें डालो। लेकिन आपने एड्रेस लिखना भूल गए चिट्ठी के ऊपर। अब मुझे बताओ ये चिट्ठी पहुंचेगी कहां? आपने चिट्ठी का गोल ही नहीं बनाया, कहां पहुंचानी है उसको, गोल ही नहीं है वहां पे। चिट्ठी है, लिख भी दी जिसको लिखनी थी, देयर इज नो एड्रेस, इट विल नॉट रीच एनीवेयर, ओके? आप रेलवे स्टेशन गए, आपने टिकट लेने की कोशिश करी, टिकट काउंटर वाले ने पूछा कहां जाना है, आपने बोला पता नहीं, तो वो कहां भेजेगा आपको? आपको नेक्स्ट ट्रेन की टिकट दे देनी, अगर वो उसने पैसे कमाने हुए तो चलो ठीक है इसको नेक्स्ट ट्रेन की टिकट दे दो, और नेक्स्ट ट्रेन पता नहीं आपको कहां ले जाएगी, बिकॉज यू डोंट हैव गोल्स, राइट? आप में से काफी लोग हंस रहे हो, पता है आपको, आपकी जिंदगी भी ऐसी है, ऐसी ही है, पता ही नहीं किधर ले जाना है जिंदगी को, ऑटो पे छोड़ी हुई है, देखिए कहां पहुंचेगी, जहां बस अच्छा करेंगे, ये हमारे शब्द होते हैं, अच्छा करेंगे, बस मेहनत करेंगे। ऐसे नहीं होता है, मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, किधर भी नहीं पहुंचते, पूरी जिंदगी करते हैं ना मेहनत मजदूरी वाले, सुबह से शाम तक रखते हैं वो, राइट? तो हमें देखना है कि हमें अपनी जिंदगी को कहां लेके जाना है। भगवान ने इंसान को ही एक शक्ति दी है जो अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदल सकता है। ओनली ह्यूमन, किसी जानवर को, किसी क्रिएचर को इस पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति नहीं है जो इंसान को है। इंसान 3 साल में गरीबी से अमीरी में पहुंच सकता है, 3 साल में किराए के घर से खुद के बंगले में शिफ्ट हो सकता है, 3 साल में साइकिल से मर्सिडीज पे आ सकता है। आपने देखा है कुछ लोग हैं आपके आजू बाजू, कम लोग हैं ऐसे वाले, बट हैं, और वो कम लोग वही हैं जिसको मैं 3% बोलता हूं, क्योंकि उनके पास रिटर्न में गोल है, भाई ये करना है, मैं कैसे अपने गोल्स को, सपनों को छोड़ दूं, राइट? विद इन 3 ईयर यू कैन बी फ्रॉम ओवरवेट टू एब्सोल्युटली 6 पैक्स फिटनेस विद इन 3 ईयर, एब्सोल्युटली पॉसिबल, राइट? कोई भी 3 साल, आप अपने आपको घर चेंज अच्छा नहीं लग रहा, आप घर बदल सकते हो 3 साल के अंदर। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन चेंज, बीवी को छोड़ के, बाकी सब चीजें आप बदल सकते हो, ये इंसान के पास ताकत है, ओके? सो बट हम उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 3 साल, एनी 3 ईयर। मैंने देखा है लोग, 19 साल के बच्चे को मैंने 24 साल में 25 लाख रुपए कमाते देखा है, ओके? मैंने 90 साल के बंदे को 93 साल में जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी पे देखा है। 90 से शुरू किया, 93 में। उम्र मायने नहीं रखती है, मायने क्या रखता है? हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, हमें कुछ करना है। हम खुद ही बूढ़े हो जाते हैं, हम खुद ही 50 के बाद अपने आप को बोलना शुरू करते हैं अब तो हो गया, अब तो क्या है, बीपी तो आना ही था, उम्र है ना। नॉर्मली आप आईज टेस्ट कराने जाओ तो चश्मे वाला बोलता है अच्छा कितनी उम्र है, बोले 40 प्लस, फिर तो नॉर्मल है, चश्मा लगना तो नॉर्मल। कैसे नॉर्मल है भाई? क्योंकि सभी लोगों की जिंदगी में न्यूट्रिशन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जिंदगी नॉर्मल है। हम लोग एक्सेप्शनल हो सकते हैं ना, हम अपनी अगर आंखों का ध्यान रखें तो हमें चश्मा क्यों लगेगा? आप मोबाइल स्क्रीन यूज करते हो तो आप ये स्पेक्स ऐसा वेयर कर सकते हो जिसमें ब्लू रेज होती हैं जो आपको हार्मफुल रेज को नहीं आने देती हैं, क्योंकि हमारा काम ही स्क्रीनिंग पे है ज्यादातर आजकल मोबाइल पे और इस पे, राइट? तो आपकी आंखों में नहीं जाएगी। दूसरा, आप आंखों के लिए आप न्यूट्रिशन यूज करिए, हमारे पास तो ऑक्यूलर डिफेंस है, इससे ऊपर क्या हो सकता है? लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम आम व्यक्ति हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एनी 3 ईयर ऑफ योर लाइफ you can change your life from 0 to hero, from nothing to something, within 3 years।
तो आप अपनी उम्र को मत सोचिए, और इसके बीच में जो भी रुकावटें आएंगी उसका ऑपरेशन हम अगले 2-3 एपिसोड में करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिएगा हर वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। सो नेक्स्ट 3-4 वी आर गोइंग टू गो डिग एंड डाइव कि यार ये है क्या हिसाब किताब अमीर लोगों का। अमीर पैसे वाले सिर्फ नहीं, सेहत से अमीर, मन से अमीर, हैप्पीनेस से अमीर, है ना, और पैसे से अमीर, उसकी बात हम करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसाइड करें कि यार नेक्स्ट 3 इयर्स आई विल चेंज। लेकिन ये वो 3 साल जो हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जिसकी बात जिमरॉन करते हैं कि एनी 3 ईयर यू कैन चेंज योर लाइफ, वो 3 साल में वो करना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं करा। क्योंकि अगर आप वही कर रहे हो जो पहले कर रहे थे तो जिंदगी वही होने वाली है जो चल रही है। इजंट इट राइट? सिंपल। दोबारा बोलता हूं अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई। आप जो कर रहे थे उसकी वजह से आज आप जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अब वो करना पड़ेगा जो आप नहीं करा, क्योंकि आपको वो जिंदगी चाहिए जो नहीं आई। हम लोग अपने फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिखाते हैं, अगर आपको वो पैसा कमाना है जो आज तक नहीं कमाया तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक नहीं करे। वेरी सिंपल। सो चेंज, अपने अंदर ही बदलाव लाना पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी गोल हो, सेहत से संबंधित हो या किसी और संबंधित हो, राइट? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब गोल बनाएं तो क्वेश्चन दिमाग में आएगा, क्यों बनाऊं गोल? वाई गोल? क्यों बनाऊं? नहीं बनाता मैं, चल रही है जिंदगी, फर्स्ट क्लास 3 टाइम का खाना मिल रहा है, ओके, सोने को घर मिल रहा है, फर्स्ट क्लास बेड है, सब कुछ ठीक ठाक तो है। वाई शुड आई मेक गोल? वाई? राइट? वाई हार्ड वर्क? वाई एक्सरसाइज? वाई ओनली हेल्दी फूड? वाई नॉट टेस्टी फूड? टेस्टी मीन्स उनको जो टेस्टी लगता है, राइट? अनहेल्दी टेस्टी लगता है जनरली, राइट? सो इंपॉर्टेंट। कल हमने वो लगाया था, पाठ कराया था हमारे उधर क्लब में, और हमने ब्रेड पकौड़े बनाए। मेरे को कितने लोगों ने फेसबुक पे लिखा, अरे सर हेल्थ की बात करते हो, ब्रेड पकौड़े खिला रहे हो, इट इज अनहेल्दी। अरे भाई सोच थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। कितने गरीब लोग हैं जो हलवाई के सामने बैठ के तरसते हैं कि मुझे भी कभी समोसा खाने को मिले। इज इट राइट? ये हम उनकी वो नहीं बना रहे थे, ये सब उन लोगों के लिए था जिनकी जिंदगी में और ठंड बहुत है, और 1 पकौड़ा कैन गिव हिम प्लेजर, हैप्पीनेस। इट्स नॉट अबाउट हेल्थ, और वो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बट सोच अलग होती है, राइट? कुछ गरीब लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में मिठाई का पीस अंदर नहीं डाला, पैसे नहीं है, इफ यू गिव देम, वो मिठाई कैलोरी का काम नहीं करती है, ओके? सो वो उनको प्लेजर का काम करती है, उनको थैंक यू बोलने को होता है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। सो द मेन टॉपिक इज व्हाई हार्ड वर्क, व्हाई गोल्स, व्हाई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाई टू स्लीप लेट नाइट्स, व्हाई टू वर्क हार्ड। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे लोगों के आते हैं। क्यों करूं? सब चल रहा है ना, अभी तक जिया हूं ना, मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी, कुछ गोल नहीं बनाए, सब सही है, आई गॉट एवरीथिंग। दूसरा क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए? अगर वाई पे आपको ये क्वेश्चंस हैं तो मेरा क्वेश्चन आपको एक और है, वाई नॉट? वाई नॉट? क्यों नहीं भाई? क्यों गरीबों वाली जिंदगी जीनी है, सेहत से, ओवरवेट रहना है? क्यों किस्तें आ जाती हैं भरने के लिए और पैसे नहीं होते हमारे पास? क्यों बड़े खर्चे? क्यों ना हम मर्सिडीज चलाएं? सिर्फ अमीरों का हक है क्या मर्सिडीज पे? हमारा भी हक है, क्यों ना चलाएं? क्यों ना एक ऐसी जिंदगी जिए जहां पे मेरे पास टाइम ही टाइम हो? क्यों ना एक ऐसी जिंदगी जिए जहां पे मेरा पूरा परिवार और मैं हम खुश हों? क्यों ना एक ऐसी जिंदगी जिसमें मेरे पास मेडिटेशन के लिए टाइम हो, मेरे पास जिम के लिए टाइम हो? क्यों नहीं? हम नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं आए हैं, हम कुछ करने आए हैं। हम इंसान हैं, हम कुछ इस धरती पे रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं, रहती दुनिया तक कोई हमें याद करे। बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे जिनको कोई
आवाज येत नाही सर. आवाज येत नाही सर. इंतजाम करते हैं, शेर जाता है खाने का इंतजाम करते हैं, अपने भागता है, हम भी अपनी रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, काम पे निकलते हैं। जानवर खुद ही नहीं खाता, अपने परिवार के खाने के लिए भी लाता है। आपने देखा है शेर अपने बच्चों के लिए भी मांस लेके आता है कहीं से कि खा लो भाई। सो हम भी अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी करते हैं। शेर और बाकी के जानवर शाम को इकट्ठे हो जाते हैं, फैमिली वापस इकट्ठी हो जाती है जहां पे उनका ठिकाना होगा, राइट। हम भी परिवार में वापस आ जाते हैं, गप्पे मारते हैं, टीवी देख लिया, इधर उधर की बातें कर ली, स्क्रॉल कर लिया मोबाइल, और फिर जानवर सो जाते हैं और हम भी सो जाते हैं। ये जिंदगी जिंदगी नहीं है। इंसान इसके लिए नहीं बना है कि सुबह उठे, गप्पे मारी, टेलीविजन देख लिया, चाय कॉफी पी ली, रोटी पराठे खाए, काम पे चले गए, शाम को आए, बच्चों के बीच में रहे। दिस इज जानवर लाइफ। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं यहां पे, बट आई एम गोइंग टू एजुकेट यू। ये हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। वी शुड लिव द बेस्ट लाइफ, राइट। सो अगर हमें इंसान वाली जिंदगी जीनी है तो हमें कुछ ऐसा करना है कि आपको एक बात बताता हूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर जिनका नाम है मार्क ह्यूज, मार्क ह्यूज साहब ने 1980 में हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत की। उनकी मदर ओवरवेट थी, एक्ट्रेस थी हॉलीवुड में, उनका नाम जो एन था, ओवरवेट थी। और एक्ट्रेस ओवरवेट हो तो नहीं चलता है ना, तो वो कोशिश करती नहीं मेरा वजन कम हो जाए, मेरे को एक्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो एक दिन एक्सीडेंटल डोज से, बिकॉज आज से 45 साल पहले 1980 में 1975 में ऐसा कुछ भी नहीं था वेट लॉस का जो आज साइंस और टेक्नोलॉजी और इन लोगों ने निकाला, रिसर्च की है फिटनेस के लिए। तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाके डाइटिंग पिल्स लेती थी। एक दिन एक्सीडेंटल डोज से शी डाइड, उनका देहांत हो गया, उनकी मदर का। मार्क ह्यूज के लिए बहुत बड़ा सदमा था। इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन मार्क ह्यूज के दिमाग में आया, यार कितनी माएं, कितनी बहनें, कितने पिताजी ऐसे चले जाते होंगे इस धरती से सिर्फ फिटनेस के चक्कर में, और मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे पूरी धरती के लोग सेफ तरीके से अपनी फिटनेस ला पाए। तो मार्क ह्यूज बहुत सारे एशिया में उन्होंने 4, 4.5, 5 साल हर्बलॉजी पे स्टडी करी, हर्ब्स के ऊपर पढ़ाई करी, वहां से कुछ हर्ब्स कलेक्ट करी, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर साइंटिस्ट से मिले, अमेरिका का लेटेस्ट फूड टेक्नोलॉजी लगा के उन्होंने ये न्यूट्रिशन तैयार कर दिया आज से 45 साल पहले। आज से 45 साल पहले आपको आइडिया होगा फसलों में न्यूट्रिशन था, रोटी सब्जी ताकतवर थी और काम करते थे लोग फिजिकली। तब से मार्क ह्यूज का विजन कितना बड़ा है कि आने वाले जमाने में, आने वाले 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल बाद इंसान को एक चीज की जरूरत पड़ेगी, गुड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, राइट। तो अब मुझे ये बताइए, और इस ऑर्गेनाइजेशन के करोड़ों लोग इस धरती पे डेली हमारा सुबह का नाश्ता शेक करते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन मील, करोड़ों लोग इस धरती पे, स्पोर्ट्समैन बहुत सारे, ओके। बट मेरा सवाल है, मार्क ह्यूज नहीं रहे, ओके, वो चले गए, लेकिन मार्क को कब याद किया जाएगा? कैन एनीबॉडी गेस कब तक याद किया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कब तक इस धरती पे सूरज और चांद हैं, मार्क ह्यूज को याद किया जाएगा। फिटनेस, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वेट लॉस, लाइफ में चेंज, और सब लोगों की जिंदगी में नॉलेज आई जो नॉलेज नॉर्मली पॉसिबल नहीं थी। जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, ये नॉलेज बहुत कीमती है, ओके, बहुत ज्यादा कीमती है। आप में से कुछ लोग जो यहां पे हैं, उन लोगों को शायद इसकी वैल्यू है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये नॉलेज मुझे मालूम है कितना वैल्यूएबल है। जिम रॉन जैसे लोग जो महागुरु थे, और आजकल के भी पर्सनल डेवलपमेंट लीडरशिप कोच जो हैं, वो कम से कम ऐसे भी लोग हैं जो 80-80 लाख रुपए एक एक घंटे के चार्ज करते हैं। 80,000 नहीं, 80-80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपया घंटा, आधा घंटे के चार्जेस हैं जो हम आपको यहाँ उसी पे दें। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इस नॉलेज को एक छोटा सा तिनका समझें या इस नॉलेज को अपनी जिंदगी बदलने का एक जरिया समझें। आप कितना सीरियस हैं, कितनों ने कॉपी पेन पकड़ा हुआ है, हाउ मेनी आर लिसनिंग केयरफुल
की कीमत ये मिलते हैं। और आप बाकी दुनिया को भी इनवाइट करिए इस क्लब में, ताकि आप उनकी जिंदगी में भी बदलाव लेके आ पाए, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि चेंज? ऑलमोस्ट एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी सच में जिंदगी बदलने वाली है, राइट? सो अब हम आगे चलते हैं। व्हाई नॉट? क्यों ना करूं? मैं पेड़ थोड़ी ना हूं, उधर ही खड़ा होया, उधर ही पैदा हुआ, उधर ही मर जाऊंगा और खत्म हो जाऊंगा और कोई मुझे पता नहीं लगेगा क्या है। हम कुछ करने आए हैं, राइट? कुछ करने वाले लोगों को ठंड में रजाई नहीं चाहिए होती, और कुछ करने वाले लोगों को तपती धूप के ऊपर फोकस करते हैं कि यार हासिल करना है, मुझे नहीं मालूम, मुझे ये चाहिए। तड़प कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है, राइट? गोल को पहले चलते हैं, वाई समझ आ गया? कहें दूसरा क्वेश्चन था व्हाई नॉट, एंड द थर्ड क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, व्हाई नॉट मी? मैं क्यों नहीं करूं? दुनिया अमीर हो रही है, मैं क्यों ना हूं? दुनिया फिट हो रही है, मैं क्यों ना हूं? दुनिया कुछ कर रही है जिंदगी में, हम क्यों ना करें? हम आम दुनिया फेमस हो रही है, मैं क्यों ना हूं? दुनिया अपनी जिंदगी में खुश रहती है, मैं क्यों ना रहूं? सो व्हाई नॉट मी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई नॉट नाउ? 2026 में क्यों? 27 में क्यों? जब होगा तब क्यों? कर लेंगे क्यों? अब भी, आज ही। ओके, सो राइट नाउ ये सेशन हम दिसंबर में कर रहे हैं, दिसंबर मिड में, लेकिन ये जो 15 दिन बचे हैं ना, ये आपके 2025 की नींव रखने के लिए काम आने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि 1 तारीख से हम ये करेंगे, 1 तारीख से वो करेंगे। वो लोग कुछ नहीं करते हैं जो 1 तारीख से करेंगे, वो लोग करते हैं जो नींव रखते हैं 15 दिन पहले, महीना पहले के यार तैयारियां शुरू करो, अभी से फिटनेस का गोल चालू करते हैं, अभी से काम करना शुरू करते हैं, अभी से आदतों को बदलते हैं, अभी से चाय कॉफी छोड़ते हैं, अभी से न्यूट्रिशन टू टाइम करते हैं, शेक। सो ये आदतें अभी से बदलनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी 1 जनवरी जो भी आएगा 25 का, उसमें आप कुछ बड़ा कर पाएंगे लाइफ के अंदर। सो इट इज नॉट दैट कि आप जनवरी से ही शुरू करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिसको कुछ बड़ा करना है ना, उसको कोई स्पेशल डेट नहीं चाहिए होती, 1 तारीख, कुछ नहीं चाहिए होता उनको। तो माइंडसेट तैयार होता है कि यार अभी से शुरू करते हैं और कुछ बड़ा करते हैं, राइट? सो विद इन 5 मिनट्स वी विल हैव आवर शेक ब्रेक। हाँ, जो शेक हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका ब्रेक करेंगे विद इन 5 मिनट्स। तो आप सुनते रहिए और साथ साथ ये करते रहिए। तो अभी हम आते हैं कि गोल, किस तरीके के गोल बना सकते हैं। मैं आपको हेल्प करता हूं, अगर आपने आज तक गोल नहीं बनाए, आई विल हेल्प यू टू सेट योर गोल्स। ओके, सेट योर गोल्स कि ये कैसे हासिल करने हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, कौन से गोल होने चाहिए? आप मुझे बताइए, जिंदगी में अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबसे पहला गोल कौन सा होना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छी जिंदगी जीने के लिए, पैसे वाली जिंदगी जीने के लिए, खुशियों वाली जिंदगी जीने के लिए, हैप्पीनेस वाली जिंदगी जीने के लिए, भगवान से कनेक्टेड रहने वाली जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले हमारी जिंदगी में किसका गोल होना चाहिए? वेरी गुड, आप लोग जबरदस्त हो। हेल्थ गोल होना चाहिए, राइट? वी शुड हैव हेल्थ। हेल्थ है तो पैसा है। अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, एनर्जेटिक हैं, फिट हैं, तो आप 60 साल में भी पैसा कमा पाएंगे कि नहीं? 60 साल में भी आप सक्सेसफुल और सफलता की तरफ आगे बढ़ पा रहे होंगे। और अगर आप ओवरवेट हो गए हैं, आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आ गया है और आप दवाइयां शुरू हो गई आपकी जिंदगी में, तो आप 45 साल में भी, 50 में भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। बिकॉज द डिजीज आपकी बॉडी को वो काम नहीं करने देती जो आपकी बॉडी कर सकती थी। ओके, और ये हमें अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, अगर हम में से कोई इंसान बोलता है मैं तो सेहतमंद हूं, मैंने कल ही ब्लड टेस्ट कराया और मैंने बीपी भी चेक कराया, ठीक है, मेरा डायबिटीज भी नहीं है, याद रखो, नहीं है इज ए गुड, बट नहीं हो इज मोर गुड। नहीं हो, हम नहीं हो के ऊपर काम बात करेंगे, क्योंकि एक बार हो गया, आज नहीं है कल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आज अगर ब्लड प्रेशर नहीं है कल हो जाएगा। आज अगर आप बहुत ओवरवेट नहीं हो, कल को ओबेसिटी में चले जाओगे। आज अगर शुगर नहीं है कल हो जाएगा।
अगर आपने आज का ध्यान नहीं रखा ये सोच के कि मैं तो ठीक हूं। ज्यादातर लोग आते हैं हमारे पास, बोले जी मैं तो ठीक हूं। नहीं, ठीक तो इंसान को भगवान ने ठीक ही बनाया था, लेकिन जो हरकतें चल रही हैं खाने पीने की, रहन सहन की, वो आपको ठीक रहने नहीं देंगी। एग्री? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक बार बीपी हो गया तो जिंदगी भर बीपी रहेगा, आखिरी सांस तक गोली खानी पड़ेगी। क्यों ना हम ऐसा काम करें कि बीपी हो ना, ये ना शब्द यूज करें मेरे को तो है नहीं, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार डायबिटीज हो गया तो जिंदगी भर डायबिटिक रहना पड़ेगा, और दवाइयां और इंसुलिन और वो सब आएगा। एक बार सांस का प्रॉब्लम आ गया, बढ़ता ही जाएगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर, राइट? सो ये सारी चीजें हमें लगातार इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। इसलिए आज बढ़िया है, इसका मतलब ये नहीं कि गोल नहीं बनाना है। आज बढ़िया है, कल और बढ़िया करना है, परसों और बढ़िया हो, 10 साल बाद मैं जो जिंदगी जी रहा हूं वो आज से भी बेहतर हो। ऐसा मैंने खुद फील किया। आई एम 50+, राइट? बट आई नो कि जब मैं 30 का था, आज मैं उससे भी ज्यादा हेल्दी हूं। जब मैं 40 का था, आज मैं उससे कहीं ज्यादा हेल्दी हूं। 50+ में, राइट? सो यू कैन बेट मोर। सो मुझे पक्का उम्मीद है 60 की उम्र में मैं आज से भी ज्यादा हेल्दी फील करूंगा। एनर्जेटिक, स्टेमिना, स्किन, एब्सोल्युटली वंडरफुल लाइफ, यू नो। सो अगर आप आज 70 पे हो, 80 में और बढ़िया हो सकते हो। ये तो हमारी सोच है, और सोच से ही हम बुढ़े होते जाते हैं। ठीक है? सो यंग रहोगे, क्लब में आते रहोगे तो यंग रहोगे, पक्की बात है। क्लब में आना छूट गया तो फिर आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हो, गोडे दुख रहे हैं, तो चला नहीं जा रहा, सुबह उठा नहीं जा रहा, और घर वाले ही बोलते हैं आराम करो, सर्दी है बहुत बार। ये जो घर वाले हैं ना, ये आपको ज्यादा बुढ़ा कर देते हैं। आप हमारे क्लब में आओ, हम बोलेंगे उठो, खड़े हो, क्यों बैठना है, सर्दी है तो क्या हो गया, चलो 2 स्वेटर एक्स्ट्रा पहनो, निकलो बाहर, एक्सरसाइज करते हैं। सो जितना हमारे घर वाले हमें ज्यादा प्यार करते हैं ना, उतना हमारे को बुढ़ापे की तरफ, बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। जितना हमें, इसलिए मैं बोलता हूं आपके कोई ना कोई स्ट्रिक्ट लोग आपके घर पे होने चाहिए। और जितने कोचेस हैं हमारे, मैं उनको हमेशा बोलता हूं आपका स्पॉन्स, जो उन्होंने आपको कोच किया है, जो आपके गुरु हैं, मेंटोर हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके? इफ एनीथिंग डजंट चैलेंज यू, विल नॉट चेंज यू। अरे कोई भी चीज आपको चैलेंज नहीं करती, परेशान नहीं करती, दिक्कत नहीं देती ना, तो आपका बदलाव नहीं आता आपके जिंदगी के अंदर, राइट? सो आपको बदलाव लाना है। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट पेन, दर्द, कोई आपको डांट रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, दैट इज द बेस्ट पर्सन, बिकॉज ही इज गिविंग यू चैलेंज एंड इट विल गिव यू चेंज। एंड चेंज इज द ओनली थिंग जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। ऑलराइट? सो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी विद द हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। आई होप एवरीबॉडी इज रेडी। पहले मैं बता दूं आपको, कुछ लोग नए होंगे इस सेशन में, कि व्हाट इज दिस? दिस इज अ वर्ल्ड्स नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। ओके? हमारा हिंदुस्तान के जितने भी खाने हैं, स्पेशली साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, पंजाबी ब्रेकफास्ट, नाम ले दूं तो आपके मुंह में पानी आएगा। लोग पूरी छोले खाते हैं सुबह सुबह, लोग पराठे खाते हैं, लोग सैंडविचेस खाते हैं, लोग ऑमलेट खाते हैं, लोग जूसेस पीते हैं। ओके? जूसेस पीते हैं, और दे थिंक लोग फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स का जूस पीते हैं, देखिए इससे हेल्दी ब्रेकफास्ट। नो, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट साइंस बोलती है एनी ब्रेकफास्ट जिसमें 15 से 20 ग्राम प्रोटीन नहीं है, वो आपका ब्रेकफास्ट है ही नहीं। सो वी गॉट अ बेस्ट। और हमारे नॉर्मल ब्रेकफास्ट में, चाहे पंजाबी है, साउथ इंडियन है, 5 ग्राम प्रोटीन होता है। चाहे आप पराठे खा लो, चाहे आप सैंडविचेस खा लो, चाहे आप कुछ भी खा लो। अगर आप ऑमलेट खाते हो तो आप जितना प्रोटीन नहीं लेते, उतने ज्यादा फैट ले लेते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस ब्रेकफास्ट इज हैविंग 24 ग्राम प्रोटीन। डिपेंड करता है, वेरी करता है, हम इसको 29 भी कर सकते हैं, हम इसको 34 ग्राम भी कर सकते हैं इसके अंदर। नंबर 2, दिस ब्रेकफास्ट इज हैविंग 18 विटामिन एंड मिनरल्स। ओके? कैल्शियम, आयरन, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग। बट हमारे उस ब्रेकफास्ट में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता, जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी ब्रेकफास्ट होता है। और हमारे हिंदुस्तानी लोग जो अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो भी इंडियन ब्रेकफास्ट ही करते हैं। वो कोई वहां पे जाके फ्रेंच ब्रेकफास्ट नहीं करते। दे डोंट लाइक इट, दे लव परांठास। ओके? जो नॉर्मल लोग हैं, राइट? सो बट दिस इज हैविंग विटामिन एंड मिनरल। नाउ थर्ड थिंग, हमारे नॉर्मल ब्रेकफास्ट में 500, 600, 700 कैलोरी होती है, और हमारे इस ब्रेकफास्ट में 240 कैलोरीज है। 240 कैलोरी। सो दिस ब्रेकफास्ट इज लो इन कैलोरी एंड हाई इन न्यूट्रिशन। हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट हाई इन कैलोरी एंड लो इन न्यूट्रिशन, राइट? तो ये बेस्ट है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सो चीयर्स एवरीवन। सो
कॉन्ग्रेचुलेशन जिनकी जिंदगी में ये ब्रेकफास्ट आया है, ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि भगवान चाहते हैं आप अभी तंदुरुस्ती वाली जिंदगी जिए, द बेस्ट लाइफ यू लिव, राइट? दैट्स अमेजिंग। मैं ये ब्रेकफास्ट पिछले 22 साल और 5 महीनों से कर रहा हूं। लास्ट 22 ईयर से मेरा ब्रेकफास्ट ये है, मेरी फैमिली का ब्रेकफास्ट ये है। मेरे पिताजी 90 साल जिंदगी जी के गए, वो 72 साल की उम्र में उन्होंने ये न्यूट्रिशन चालू किया था, एंड 17-18 साल वो उन्होंने शेक पिया ब्रेकफास्ट में, और बिना डॉक्टर की जिंदगी जिए। ये सबसे बेस्ट है ना, डॉक्टर फ्री लाइफ। मेरे मम्मा, मेरे माताजी आज 88-89 हैं, ऑलमोस्ट 90 के आसपास हैं, लेकिन जितना मर्जी चला लो उनको, चलती हैं, भागती हैं, कोई ऐसा डिजीज नहीं है जिससे वो बेड पे हो और या उनको कुछ प्रॉब्लम हो, राइट? और मेरे परिवार में सभी लोगों का नाश्ता पिछले 22 साल से, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड एक पायलट हूं, मैं अपना मेडिकल चेकअप कराता हूं और मेरा मेडिकल चेकअप डॉक्टर को हैरान कर देता है। वो बोलता है ये आपका नहीं है, ये किसी यंग बच्चे का है। ओके, सो माय ऑल पैरामीटर्स आर फैंटास्टिक। सो मेरे इससे क्या रिजल्ट है मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूं, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं शायद। दिस इज माय बिफोर एंड आफ्टर। 2002 में मैं कुछ ऐसा दिखता था। आई वॉज ओवरवेट, मेरे डार्क सर्कल्स थे, मेरी स्किन अच्छी नहीं थी, मैं अंकल दिखता था, एंड एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं रहता था, पार्टीज होती थी, न्यूट्रिशन एजुकेशन। जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा और इस कम्युनिटी मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे एजुकेशन मिली कि जिंदगी में न्यूट्रिशन की अहमियत क्या है, खाने में नहीं मिल रहा है। मुझे ये न्यूट्रिशन मील से इंट्रोड्यूस किया गया, जो मैं अभी आपके सामने ले रहा हूं, और अदर पार्ट इज मुझे एजुकेशन मिली, एंड आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। सो 2002 आई वॉज 31 साल मेरी उम्र थी। 2024 आई एम 53। ओके, 53। तो 53 साल की उम्र में आप 30 जैसे लगते हो, और जब आप 30 के थे तब आप 50 लगते थे। इजंट इट राइट? सो ये 1-2 साल 5 साल की नहीं है। एंड द पीपल दोज हु सेज बढ़ जाता है, ये जो सेंटेंस है ना लोगों का, छोड़ने से बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स जब आप कुछ भी छोड़ोगे, आप अपना खाना पीना छोड़ दोगे, वही वाला जो हमने हेल्दी सिखाया था, आप परोठों पे आ जाओगे, आप एक्सरसाइज करते थे वो छोड़ दोगे, आपको हमने एनर्जी ड्रिंक लगाया, आप चाय कॉफी पे वापस आ जाओगे, तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बढ़ता नहीं है, बढ़ाया जाता है। और दूसरी चीज हमेशा याद रखो, एक ज्ञान की बात आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर एक्शन नहीं लोगे, वो चीज खराब की तरफ ही जाएगी। और किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप शरीर को कुछ भी ना करो, छोड़ दो, ऐसे ही खाओ पियो मौज मस्ती करो, ये शरीर मोटापे की तरफ जाएगा, बीमारियों की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा, आपको ले जाना नहीं पड़ता है। लेकिन शरीर को फिटनेस की तरफ ले जाना है तो कोशिशें लगेंगी, आपको हिम्मत लगेगी, आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे कि यार मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे क्लब में आना है, यहां पे रहना है, कैमरा ऑन रखना है। ये जो कैमरा ऑफ रखते हैं ना लोग, आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना है कि आप एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आके अपना दरवाजा बंद नहीं रख सकते हो। यू कैन नॉट अटेंड दिस क्लब और दिस वेलनेस लिविंग विद द कैमरा ऑफ। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर यू। हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको बैठना चाहिए सामने, कैमरा ऑन करना चाहिए, कॉपी पेन पकड़ना चाहिए। जिंदगियां ऐसे नहीं बदलती हैं। मैं हमेशा समझता हूं, मैं अंदाजा लगा लेता हूं, जिनके कैमरा ऑफ है ना, वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाले लोग नहीं हैं, बिकॉज दे आर नॉट सीरियस। मैंने बोला ये एजुकेशन करोड़ों रुपए की है, बट उनके लिए ये एजुकेशन कुछ भी नहीं है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी गुरु नानक देव जी की, कि जो उनके गुरु नानक देव जी की स्टोरी थी, और कुछ एक और स्टोरी भी है, राइट? आई विल शेयर यू, दोबारा से उसको रिपीट करेंगे। पहले फटाफट टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 10-15 मिनट्स। हेल्थ गोल। सो सबसे पहला हेल्थ गोल। अब हेल्थ गोल क्या बनाया जा सकता है? हेल्थ गोल बनाया जा सकता है 2025 में आई विल बी ऑन आइडल वेट इन फर्स्ट 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, जितना भी आपका वजन ज्यादा है, आइडल वेट, एंड आई विल रिमेन आइडल वेट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उस वजन को बढ़ने नहीं दूंगा। वजन को बढ़ने नहीं दूंगा। कैसे होगा? जिस तरीके से आप काम कर रहे थे उसको मेंटेन रखना है, उसी एक्शंस को, न्यूट्रिशन एक्शन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वर्कआउट को एजुकेशन करना पड़ेगा, हेल्दी ईटिंग का ऑप्शन कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप जैसे ही अनहेल्दी फूड की तरफ जाओगे, वजन बढ़ना शुरू होगा। शरीर है ना, जो आप खाते हो वही आप पहनते हो। द फैट यू ईट, द फैट यू वियर।
वेरी सिंपल। दूसरी चीज, जो आप छुप के खाते हो ना, वो आप छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके शरीर से दिख जाता है लोगों को। ओके, जो आप चोरी चोरी खाते हो, वो मीठा, वो गज्जक, वो पिन्नियां सर्दी वाली, और वो जो चीजें हैं ना जोमेटो से आती हैं कभी कभी, ये सारी चीजें आप छुप के खा लो, चाहे किसी को मत बताओ, लेकिन सबको पता चलता है आपकी बॉडी की शेप देख के कि आपकी वो क्या है। व्हाई नॉट? हम में से काफी लोग इस क्लब में 6 महीने, साल, 2 साल से आ रहे, एंड आज भी आइडल वेट पे नहीं है। ये लोग पता कौन है? जिनके पास सपने हैं, गोल नहीं है। सपने हैं पतले होना है, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाती है। सपने हैं पतले होना है, फिट होना है, फिर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जिनके पास गोल है कि यार इस डेट तक आइडल वेट, उसके बाद कभी नहीं, गोल बनाइए। आप वहीं घूम रहे हो, 2 किलो कम कर लिया, 2 किलो बढ़ा लिया, 4 किलो कम कर लिया, 2 किलो बढ़ा लिया, फिर उधर ही घूम रहे हो, फिर भी कमर कमर हाथ में आ जाती है जब ऐसे पकड़ते हो, तो फिर आपका क्या फायदा है जिंदगी का, अगर आप उधर ही आगे पीछे घूम रहे हो। अगर कोई एथलीट भागने वाले ट्रैक पे 4 कदम आगे जाए और 2 कदम पीछे आए, और फिर 4 कदम आगे जाए, फिर 3 कदम पीछे आए, फिर 2 कदम आगे, तो आपको लगता है वो ट्रैक वो जीत जाएगा उस रेस को? सवाल ही नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जीत रहे हैं अपनी रेस को, क्योंकि 2 किलो बढ़ा लिया, 4 किलो कम कर लिया, 4 किलो बढ़ा लिया, 2 किलो कम कर लिया। कभी शादियां आ गई, कभी पार्टी आ गई, कभी समोसे आ गए, कभी कुछ खा लिया, और फिर हम उधर ही घूम रहे हैं। वी आर नॉट रीचिंग टू द फाइनल डेस्टिनेशन। हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस मी, कितने लोग मुझे वादा करते हैं कि 2025 में मेरा आइडल वेट का गोल पक्का, कोई ताकत रोक नहीं सकती, और मैं बढ़ने नहीं दूंगा या दूंगी। लेकिन वो गोल 1 जनवरी से चालू नहीं होना है, आज, अभी, तब मैं मानूंगा कि आज आपने निर्णय लिया है कि मैंने फिटनेस की, आइडल वेट की गोल कर लेनी है। गोल्लू मोल्लू बने हुए हैं 6 महीने से, 2 साल से अभी तक, और बट चेंज योर सेल्फ। आपकी जिंदगी की लड़ाई आपने खुद लड़नी है, किसी और को नहीं लड़नी है। नो डाउट कभी कभी टाइम ऐसा आता है, 5 दिन 10 दिन, जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, आप हेल्दी मील को थोड़ा सा नहीं प्रॉपरली ले पाते, कभी अनहेल्दी भी हो जाता है, नो डाउट ऑन इट, बट कम बैक, वापस आना है। ओके, गिरने वाले को गिरने वाला नहीं बोलते हैं, फेलियर नहीं बोलते हैं, गिर के जो वापस नहीं उठता है ना, उसको फेलियर बोलते हैं। तो हम गिरते तो बहुत बार है हम लोग, 2 किलो 3 किलो तो मेरा भी बढ़ जाता है कई बार, लेकिन हम फटाफट से उसको वापस बाउंस बैक करते हैं, क्योंकि हम जीतने वाले लोग हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, सबकी जिंदगी में ये दौर आता है। और एक चीज हमेशा याद रखो, जो आपके साथ हो रहा है ना जिंदगी में, वो सबके साथ होता है। कुछ रोते हैं, लेकिन कुछ चुपचाप आगे बढ़ते हैं। जो आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ इतने दुख क्यों, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों, मेरे कोई मोटापा क्यों, मेरा क्यों नहीं। सो एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन वॉर, अपनी जिंदगी की लड़ाई सब कोई अपना लड़ रहा है। कुछ कमजोरी से लड़ते हैं, कमजोर हो रहते हैं, कुछ लोग तगड़ा होते हैं। सो आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें कि आप किस डेट तक आइडल वेट पे आने वाले, फिर तो मैं समझूंगा। और ये कैमरा ऑफ वालों से मेरी दोस्ती बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं हो सकती। मैं नाम भी नोट कर लेता हूं कि यार इनको दोस्त नहीं बनाना, बिकॉज यार दे आर नॉट सीरियस। सो डेट लिखें आपके आइडल वेट की फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर, which will be the final destination, target, goal, date for your ideal weight। चाहे आप 20 किलो ओवरवेट हो, 30 किलो, 50 किलो, अपने कोच के संपर्क में रहो, डाइट प्लान प्रॉपर लो, फॉलो करो, और अपने गोल्स बनाओ, स्ट्रांग रहो, डिसीजन मेक करके, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, छोड़ूंगा नहीं इस बार करके छोड़ूंगा, राइट, वो आपका होना चाहिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ग्रेट, अनबिलीवेबल। ऑलराइट, ग्रेट। सब लोगों ने डेट दे दी, 20 फरवरी, मार्च, 31 मार्च, 3 महीने, 2 महीने। ओके, तो मैं कल ये नेक्स्ट वेलनेस लीव में बताऊंगा वो गोल कैसा होना चाहिए। ये गोल मत रखो कि 3 महीने में 2 किलो कम करना है, ऐसे वाले बड़े सारे लोग हैं हमारे पास, 3 महीने में 2 किलो कर दूंगा सर, पक्की बात है, इस बार गारंटी, आप छोड़ूंगा ही नहीं, 2 किलो तो कम कर दूंगा 3 महीने में, नो। हमेशा याद रखो, छोटा गोल बना के आप उसको हासिल भी कर गए तो आप फेल हो। छोटा गोल बना के अगर आप उसको हासिल भी कर गए तो आप फेल हो। बड़ा गोल बना के अगर आप हासिल नहीं भी कर पाए तो आप कामयाब हो। बड़ा गोल बना के अगर आप उसको हासिल नहीं भी कर पाए, आप कामयाब हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला इस महीने 2 किलो कम, ये कोई बड़ा गोल नहीं है। आपने 2 किलो कम कर भी लिया, जो आपने बनाया था आपने हासिल कर लिया, लेकिन मैं इसको सक्सेसफुल नहीं मानूंगा।
लेकिन आपने बोला इस महीने 5 किलो, इस महीने 5 किलो, लेकिन अगर आप 5 किलो नहीं हासिल कर पाए, 4 किलो कर पाए, मैं आपको कामयाब मानूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? सो मेक बिग गोल्स। गोल बड़े होने चाहिए, छोटे मोटे आसान गोल तो दुनिया बनाती है, आसान काम तो करना ही नहीं अपने को। सो द फर्स्ट गोल इज हेल्थ गोल। दूसरा गोल हम सब लोगों के पास होना चाहिए, पैसे का गोल, फाइनेंशियल गोल। एवरीबडी शुड हैव। यार मेरी आज इनकम ना 50,000 रुपए महीना है, मुझे पहुंचना 70,000 रुपए महीने पे। 2020 2025 का मेरा गोल है अपनी इनकम को डबल करना या अपनी इनकम को 1.5 गुना करना। यार मैं 50,000 कमा रहा हूं, मुझे ₹1,00,000 पे पहुंचना है 2025 में। मैं यार 5 लाख कमा रहा हूं, मुझे 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख कमाना है। ये गोल आपके होने चाहिए, और ये गोल आपको अपनी पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को ऊपर लेके आना पड़ेगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। राइट? नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके फाइनेंशियल गोल जिसके पास नहीं है वो बहुत अमीर नहीं है। जिनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिटर्न गोल हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिटर्न गोल हैं, दे आर सुपर सक्सेसफुल एंड अमीर लोग। और जिनके पास सिर्फ दिमाग में है मुझे ये करना है, करना है, करना है, वो लोग सुपर अमीर नहीं है। यू शुड हैव गुड फाइनेंशियल गोल। आने वाले समय में आपका 2 लाख रुपए में भी घर का खर्चा नहीं चलने वाला है। एग्री करते हैं सभी लोग? जो जो महंगाइयां चल रही हैं, अगर आपको ठीक ठाक जिंदगी जीनी है, 2 लाख रुपए महीना भी गुजारा होने वाला नहीं है। तो यू शुड हैव बिग फाइनेंशियल गोल, और बिग फाइनेंशियल गोल बनाने के बाद आपको बिग फाइनेंशियल एक्शन लेने पड़ेंगे। और अगर आपको बेस्ट जिंदगी जीनी है, हेल्थ वाली और फाइनेंशियल वाली, आई विल सजेस्ट यू टू बिकम कोच। मैं आपको एक राय दूंगा, सिंसियर एडवाइस दूंगा, आप हमारे साथ कोच बनिए। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, इस जिंदगी में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? सेहत। वी आर एब्सोल्युटली हैप्पी, एक्साइटेड, 2-2 घंटे भंगड़ा कर लो, एंजॉय कर लो, स्पोर्ट्स खेल लो, गेम खेल लो, एंड वी आर नॉट टायर्ड वेदर वी आर 50, वेदर वी आर 60। ओके, ये कोच की जिंदगी का पहला, और हमारा परिवार भी सेहतमंद है, हम डॉक्टर फ्री जिंदगी जीते हैं। ये हमारे कोच की पहली लाइफ का पहला पार्ट है जो हम हासिल करते हैं। और ये पार्ट टाइम में हो सकता है। जैसे मैं पायलट था तो हमने पार्ट टाइम में सेहत अच्छी करते थे, है ना। और नंबर 2, कोच की जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस बहुत है। पता क्यों? कोई भी काम, बिजनेस वर्ड पता किस चीज का बना हुआ है? बिजनेस एक्चुअली धर्म से आया है वर्ड, ये अंग्रेजी में बिजनेस वर्ड है, लेकिन सेवा का नाम ही बिजनेस है। लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने का नाम ही बिजनेस है। सैमसंग क्यों कामयाब है? क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी में सहूलियत डाली। एक फोन में सिर्फ फोन ही नहीं कर सकते, गूगल मैप, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैलेंडर, टू डू लिस्ट, कितना कुछ कर सकते हैं। तो ये सैमसंग ने सेवा भावना से लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव लाया, दे बिकम सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ओके, एप्पल, कोई भी कंपनी लो, अगर लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेके, पैसा कमाना, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, सबसे बढ़िया बात है, धर्म का काम है। कोई भी फ्री में सब कुछ नहीं करता, फ्री में सेवा नहीं करता है। बट हमें अपने को क्या करना है? हम लोग हिंदुस्तान में और नहीं 95 कंट्रीज में हैं। हमारे पास हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 60-70% लोग ओवरवेट हैं। हमें लाखों कोचेस चाहिए जो इन लोगों को घर पे से बैठ के चाहे हमारे साथ काम करते हुए संभाल लें। हमारे काम में कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कभी कभार हम ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। हमारे काम में कोई बॉस नहीं है, हमारे काम में कोई टारगेट नहीं है, हमारे काम का कोई फिक्स जगह नहीं है। आपका सारा काम मोबाइल पे अपने काम को डिस्टर्ब करे बना आप हमारे साथ, और हम हमारे साथ अगर आप लोगों की मदद करेंगे, सबसे पहले ना खुद की मदद करनी होती है, फिर लोगों की मदद होती है। सबसे पहले खुद का वजन कम करना होता है, फिर लोगों का वजन कम कर पाओगे। सबसे पहले खुद अमीर बनना पड़ता है, फिर लोगों को अमीर बना पाओगे। तो ये फिलॉसफी हमारी कंपनी में है। हम लोग लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी सेवा की सेवा हो जाती है, और हमारे को उसका फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलता है, कंपनी से रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। सो आप हमारे साथ काम करिए। काम करने के लिए क्या करना है? कोच से बात करनी है। जिन कोच ने आपको ये आज ये लिंक दिया है या सुना है, उसमें कुछ अच्छा लगा है आपको? कुछ समझ में आया है? बोल सकते हो सर को आया है। क्या समझ में आया है सर, बोलो। शॉर्टकट बोलना है 1 मिनट में।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. व्हेरी गुड तर मॉर्निंग. आपण गोल ठेवला पाहिजे काहीतरी, बिना गोलचा आपण नाही. तर गोल ठेवून आपण त्यासाठी काम केलं पाहिजे. आणि गोल हा आपला मोठा असला पाहिजे. छोटा ठेवून आपण जर सक्सेस झालो तरी आपण ते गोल पूर्ण केलेला नाही. आपला गोल जो आहे मोठा असावा आणि तो नाही जरी पूर्ण केला तरी आपण सक्सेस होतो. म्हणून कोणतंही काम करत असताना आपण गोल ठेवूनच केलं पाहिजे. आणि आपली जी जिंदगी आहे, आपण जे जीवन जगतो ते सुंदर केलं पाहिजे. तर त्यासाठी हेल्थ आणि वेल्थ दोन्ही पण आपल्याला पाहिजे. आणि दोन्ही पण आपण जर गोल ठेवला तर हे दोन्ही आपल्या हेल्थ आणि वेल्थ हे दोन्ही सुद्धा पूर्ण होतात. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे, कम्युनिटीला जोडलं पाहिजे. आणि आपले जे कोच आहेत, या कोचचं आपण वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं पाहिजे. कोच जर नसतील तर आपण आपले गोल पूर्ण करू शकत नाही. म्हणून आपल्या कोचशी एक संघ राहा, त्यांच्याशी आपले विचार मांडा, आपले गोल सांगा आणि ते पूर्ण करा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो, और कोई बोलना चाहता है? आपको कुछ समझ आए? यस, बोलिए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर खूप छान होतं. सगळ्यात महत्वाचं हे सगळे जे नवीन आहेत त्यांना माहिती झालं की क्लब काय आहे, न्यूट्रिशन काय आहे, काय घेतलं पाहिजे, कॅमेरा का केला पाहिजे, का नाही केला पाहिजे. सगळे टिप्स इतक्या सुंदर होत्या सर की आपण हे जे सांगतो ते त्यांच्या लक्षात येत नाहीत. पण एक मोठे आपले जे स्पीकर आहेत त्यांनी हे मार्गदर्शन केलं म्हणजे थोडं लक्षात बसतं. खरंच खूप थँक्यू सर. दररोज 10-15 मिनिट क्लब विषयी जर आपण चर्चा केली तर खूप छान आणि फायदा होईल. ह्या सगळ्यांना कसं ट्रेनिंग करू शकत नाही, काही करू शकत नाही, तर त्यांना खूप फायदा होतो सर, हे सांगायचंय मला. आणि म्हणजे आपण सगळेजण इथं सगळे वेलनेस कोच आहोत, आपण बनवलं आहोत, पण हे परफेक्ट नाही झाले. म्हणजे ट्रेनिंग करत नाही, जात नाही, ते फक्त स्वतःचं वजन कमी करण्यासाठी येतात. पण आपण जर हे सगळं ऐकलं तर आपण दुसऱ्यांना मदत करू शकतो, दुसऱ्याच्या जीवनात आनंद निर्माण करू शकतो सर. हे खूपच छान टिप्स होत्या. आणि सगळ्यात महत्वाचं त्यांनी सांगितलं आहे की स्वतःवर बदल करा, म्हणजे स्वतःची तब्येत ठीक ठेवा. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. स्वतःचा रिझल्ट आणून द्यायचा आहे. आणि आपण जे नाश्ता करतो ते आपल्याला काहीच भेटत नाही. तर परफेक्ट नाश्ता काय आहे, हे न्यूट्रिशन काय आहे, सगळ्यांनी सर्च करून आपला हेवी नाश्ता जो आहे ते घेतला पाहिजे. तरच आपण परफेक्ट राहतो. आणि गोल्स जे आहेत ते गोल्स आपले परफेक्ट राहिले पाहिजे. उगा आपण स्वप्न बघत आहोत दररोज 5ला उठायचं आणि जर उठत नसेल तर ते परफेक्ट गोल नाही. तर आपले परफेक्ट गोल करण्यासाठी क्लबला आलंच पाहिजे, न्यूट्रिशन घेतलं पाहिजे. फक्त इथं क्लब मध्येच आपले गोल परफेक्ट होतात, हे मला सांगायचे सर. सगळ्यांनी माहिती ऐकलीच आहे. तर जास्त वेळ घेत नाही सर, उशीर होत आहे. एवढंच सांगायचंय सर, दररोज जर 10 मिनिट जर तुम्ही हेच लावलं आपल्या क्लब विषयी माहिती तर सगळे परफेक्ट होतील सर. थँक्यू सर. यस, वेरी गुड. चलो, उन्होंने बोला है, देखो, जो उनके वीडियो बंद होते हैं वो मेरे फ्रेंड्स नहीं होते, वो क्लब के मेंबर नहीं होते हैं, जो उनको तकलीफ नहीं है मगर तो भी वीडियो बंद रखते हैं. तो खाली आते हैं थोड़ी बहुत वर्कआउट करने के लिए, थोड़ा बहुत ये करने के लिए, मगर परफेक्ट नहीं है. उनका गोल परफेक्ट नहीं है. तो जिनका गोल परफेक्ट होता है ना वो बहुत यशस्वी होता है. और जिसका गोल परफेक्ट होता है ना वो वीडियो ऑन करता है. यस. चलो, कौन लेने वाला है वर्कआउट आज? मनीषा मैम, उमा रानी मैम, सुभाष सर, जल्दी बताओ. मनीषा मैम, चलो स्टार्ट. पोजीशन लीजिए. आपको ये अच्छा लगा है? ये सब वीडियो तो हाथ बता सकते हो. यस, अच्छा लगा है? वेरी गुड. यस, जिनको अच्छा लगा है उन्हें हाथ बताना है, जिनको अच्छा नहीं लगा उन्हें नहीं बताना है. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा
जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर